नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का। अब ध्यान से देखिए, जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें करवाऊंगा आज। मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा ज़्यादा, जस्ट बताऊंगा कि स्पीड टाइम डिस्टेंस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शुरू करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। सबसे पहली बात है स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपके पास क्या करना है कि आपके पास जो स्पीड होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर में, या फिर आपके पास होगी मीटर पर सेकंड में। देखो, दो तरह की स्पीड होती है ना एक तो होगी किलोमीटर पर आवर, या फिर आपकी होगी मीटर पर सेकंड में। टाइम जो आपके पास दिया होगा वो दिया होगा आवर्स में दिया होगा, या फिर आपके पास मिनट में टाइम दे सकता है, या फिर आपके पास सेकंड में टाइम दे सकता है। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में हो सकता है या फिर मीटर्स में हो सकता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज में इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपने हमेशा ही ध्यान रखना है, अगर तो आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपकी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस मीटर्स में दिया है तो आपकी स्पीड भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। यूनिट सेम होनी चाहिए, मीटर मीटर, किलोमीटर किलोमीटर, मतलब किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए। अगर मीटर में आपके पास डिस्टेंस दिए, ज्यादातर जो मीटर वाला कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा ट्रेन में होता है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो है हर बार मीटर्स में ही दी जाती है। तो यहां पर आपका जो है, अगर बाई चांस यहां पर किलोमीटर पर आवर है, यहां पर किलोमीटर पर आवर है, तब तो ठीक है। अगर यहां पर मीटर पर सेकंड है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। और अगर आपके पास मीटर में दिया है और स्पीड दी है आपके पास किलोमीटर पर आवर में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पीड को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, समझना इस बात को। सबसे पहले अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो इसको मैंने किससे डिवाइड करना है। इसको जो किलोमीटर होगा मेरे पास, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब 5/18 क्या है, 5/18 को भी समझ लेते हैं। 5/18 क्या होता है, हमारे पास किलोमीटर, किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और हमारे पास जो है, यहां पर हमारे पास दिया है 18 नीचे। 18 क्या चीज है, ये एक एक 1 आवर में, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में जाना ना हमने, तो यहां तो किलोमीटर से हमने मीटर कर लिए क्योंकि वहां पर किलोमीटर था। यहां पर फिर हमने किलोमीटर को तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आज में हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड कितने होते हैं, सेकंड होते हैं 1800, सॉरी एक 1 आवर में, 1 आवर में 3600 होते हैं। तो हमने डिवाइड करा इनको, मेरे पास आ गया 5/18। तो ये यहां से आया मेरा 5/18, क्योंकि किलोमीटर को कन्वर्ट करा है मीटर्स में और सेकेंड आवर्स को कन्वर्ट करा है सेकंड में। इस चीज से एक चीज और ध्यान में रखना, कि आपको ये क्लियर कर देता हूं बेसिक सी चीज, कि हमारे पास जब हमने 1 आवर में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये तो बेसिक सी चीज है, ठीक है, जो आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में 60 है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 आवर में 3600 सेकंड है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। देखो, ये आ गया मेरे पास 5/18। अब हमारे पास अगर दिया है कि आपके पास जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, और यहां पर अगर डिस्टेंस आपके पास मीटर में है, समझने की कोशिश करना कि डिस्टेंस अगर आपके पास मीटर में है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मैं 5/18 से करूंगा, 18 से ये चला गया, 354 होते हैं, तो हमारे पास ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब ये बन गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। तो
अगर वो बोलता है कि हमारे पास किलोमीटर में दिया है और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया है, अगर इसको मैंने कन्वर्ट करके अब वापस यहाँ पे जाना है, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है और मुझे वापस यहाँ पर जाना है, इस तरफ को जाना है, किलोमीटर पर आवर बनाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 को मुझे उल्टा करके डिवाइड करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 15, तो मेरे पास वापस बन जाएंगे ये 54 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमने किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो इस तरह से करेंगे, और मीटर पर सेकेंड से वापस आना है यहां पर तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात समझ में ना आए तो एक चीज और ध्यान में रखना कि हमारे पास दो टेबल होते हैं। ठीक है, ये जैसे हमारे पास मान लिया कि किलोमीटर्स हैं, किलोमीटर्स पर आवर है और मीटर पर सेकंड है, ये हमारे पास है 18 का टेबल, ये है मेरे पास 18 का टेबल, और ये है मेरे पास 5 का टेबल, ये मेरे मीटर पर सेकंड है, ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर है। अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड 5 है तो किलोमीटर पर आवर होंगे 18। ठीक है, ये हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है तो ये मेरे पास कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हमारे पास ये 54 किलोमीटर पर आवर है, जो ये था 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ये सामने कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर ये हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर है तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह से पूरे के पूरे टेबल को आप माइंड में रख सकते हो। जब भी कभी आपसे पूछा 54 दिया है तो आपको पता है कि सेम इसी जगह पर इसी टेबल 5 के टेबल में क्या आता है, हमारे पास 15 आता है, तो इसका मतलब वो 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहां तक इस बात को समझ लेना कि हमारे पास दो टेबल होते हैं, एक किलोमीटर पर आवर है, एक मीटर पर सेकेंड है। 18 का टेबल किलोमीटर पर आवर में है और ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड में है, इसी तरह कन्वर्ट होते चला जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये स्पीड को कन्वर्ट कैसे करना है, ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन आपको जरूरत पड़ती है, ज्यादातर आपको जरूरत पड़ती है ट्रेन वाले क्वेश्चन में, इस बात को माइंड में रख लेना। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया, इसको भी मिटा देते हैं। अब हमारे पास बात आती है, कुछ एक चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्पीड निकालनी है, फार्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए फार्मूला क्या होगा, स्पीड के लिए फार्मूला है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने निकालना है टाइम, तो आपके लिए फार्मूला क्या है, आपके लिए फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपने निकालना है थर्ड में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये तीन जो है वो बेसिक फार्मूले हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। इसके साथ एक चीज और आती है, इसके साथ क्या आता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी एक जो है, हमारे पास दो टाइप की एवरेज स्पीड होती है। पहला एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड फर्स्ट टाइम जैसे कैसे पूछ सकता है, जब आपके पास अलग अलग डिस्टेंस दिया हो और अलग अलग टाइम दिया हो, तो आपके लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है कि 10 किलोमीटर चलता है, पहले 10 किलोमीटर चलता है 1 आवर में, फिर 20 किलोमीटर चलता है 2 आवर्स में, 30 किलोमीटर चलता है 3 आवर्स में, दूरी तय करता है कोई भी, है ना, डिस्टेंस कवर करता है। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60, और टोटल घंटे कितने लगे हैं हमारे पास 6, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारे पास हो गया जब हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस दिया होगा और अलग अलग टाइम दिया होगा, तो हमने इसको कैसे करना है। सेकंड जो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास, एवरेज स्पीड वो कब दी जाती है, किस तरह कब यूज होती है।
एवरेज स्पीड का फार्मूला उसमें होता है आपके पास कि लग लग जो है आपको, जैसे माना कि यहां से बोलता है मैं दिल्ली जाता हूं, ठीक है, हाफ रास्ता जो है, हाफ जो रास्ता है वो मैं किसी स्पीड से तय करता हूं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं। आधा जो रास्ता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, और आधा जो रास्ता है वो मैं कवर करता हूं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस नहीं दिया, बस इतने इसने इतना सा बोला है कि आधा रास्ता जो है मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, और आधा रास्ता जो है वो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं। तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। फॉर एग्जांपल पहली स्पीड क्या है, 40 है, दूसरी स्पीड 60 है, तीसरी अपने 2, दो स्पीड है तो 2 कर लेना, डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो हमारे पास क्या होगा, ये 40 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो ये हमारे पास कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आ गया, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है। इससे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, इसको जो है आप इनका एलसीएम ले लो, इन दोनों का क्या करो, एलसीएम ले लो। इन दोनों का आपके पास एलसीएम आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर करके देखूं, 40 है और 60 है, इन दोनों का मेरे पास एलसीएम आ गया 120, दोनों का एलसीएम लिया 120 आ गया, इनटू स्पीड कितनी है 2 है। अब डिवाइड बाय क्या करना है, आपने 40 से डिवाइड करना है इस एलसीएम को, 40 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। फिर नीचे लिख देना 3 प्लस, प्लस में क्या आएगा 60 से डिवाइड करना 120 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास क्या रकम बन गई 120 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो ये 24 इंटू 2, फिर मेरे पास आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो वापस आंसर तो आपका वही आना है जो वहां पर हमारा आया है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका अगर 3 स्पीड्स आ जाए, है ना, 3 स्पीड्स भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि इतनी स्पीड्स आएंगी, 3 स्पीड्स अगर आपके पास आ जाए तो आपके लिए जो 3 स्पीड्स के लिए फार्मूला यूज होता है वो काफी लेंथी हो जाता है और उसमें कैलकुलेशन काफी बढ़ जाती है, फिर उसमें दिक्कत आती है आपको, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसके सिर्फ इतना से ही करते हैं, एलसीएम लेके ही उस 3 वाले को कर लेते हैं, ऊपर 3 आ जाता है, नीचे से डिवाइड करते जाएंगे और प्लस करके हमारा आंसर जल्दी से आ जाता है। लेकिन यूज ज्यादातर जो है हम इसको कर सकते हैं, अगर इसको करेंगे तो एक आपको आदत बन जाएगी जल्दी से करने की और जल्दी से क्वेश्चन निकल सकता है। 3 जब अलग अलग स्पीड्स दी होगी तो भी हम उसको कवर कर सकते हैं, कोई भी स्पीड दी हो तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, चाहे 4 दी हो तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो है हर बार फार्मूला जो है वो चेंज होता जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फिर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 इंटू 3, और नीचे फिर प्लस कैसे होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर आ जाता है फिर अगर 3 आपके पास जो है, बता देता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 3 स्पीड दी होती तो 3 स्पीड में हमारे पास फार्मूला क्या होता, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 इंटू 3 डिवाइड बाय स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 प्लस स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 प्लस स्पीड 3 इंटू स्पीड 1। तो इन सबको प्लस करना पड़ता, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता, प्लस करना पड़ता, तब जाके हमारा आंसर आता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एलसीएम होता तो हम यहाँ पर सिर्फ एलसीएम लेते और मल्टीप्लाई बाय 3 करते और डिवाइड बाय हम जो जैसे पहले हमने करा उस हिसाब से हम करके जल्दी से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन बात वही है कि आप को अगर बात समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें जिनको फायदा मिल सके इस चीज का, और इसको जो है लाइक भी जरूर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर करके।
जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है स्पीड के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आता है ए एंड बी's स्पीड रेशो is 3:2 if A speed is 15 then find the speed of B। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर पॉज करके कुछ देर करना चाहो तो इसको पहले खुद ट्राई करो, फिर इसको समझने की कोशिश करो कि क्या है। जब पहले खुद ट्राई करोगे बाद में फिर नहीं निकलेगा आपसे, फिर इसको समझोगे तो ज्यादा समझ में आता है। एकदम से समझने की कोशिश करोगे तो होता ना समझ में आए कोई चीज। तो हमारे पास रेशो दी है, देखो स्पीड की रेशो दी है, स्पीड की रेशो दी है A/B, है ना। ए और बी की जो है स्पीड रेशो दी है, कितनी दी है, ए की स्पीड रेशो है 3 और बी की स्पीड रेशो है 2। अब कहता है कि ए की जो स्पीड है वो है 15, अगर ए की स्पीड आपकी 15 है, देखो आपने रेशो वाले क्वेश्चन करे होंगे, रेशो वाला जो अगर टॉपिक है तो उसको एक बार देख ले नीचे जाके इसमें आपके पास लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप देख लें कि आपके पास रेशो वाला जो चैप्टर दिया है, जो रेशो की बात कर रहा है उसमें देखना कि कैसे किस किस टाइप से इसको यूज किया गया है रेशो को। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास स्पीड रेशो है 3:2, हमने क्या करना है, हमारे पास ए का देखो ए की स्पीड दी है तो हमने क्या करना है, ए की रेशो को ही उठाना है और इसको डिवाइड करना है। तो मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस 5 से उठा के बी को मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। इट मीन बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पर 15 स्पीड दी है 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर आप लिख सकते हो 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास जो है वो बी की स्पीड आ गई। इसके अलावा तो एक तो आपसे इस तरह से पूछ सकता है, दूसरा स्पीड के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, अगर आपके पास दिया होगा ए एंड बी's स्पीड रेशो इज 3:5, कितनी दी है, 3:5 दी है। if A speed is 10 kilometer per hour less than B, then find the speed of A and B। अब A और B की स्पीड फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास सिर्फ रेशो दी है, स्पीड की रेशो, स्पीड रेशो दी है A और B की, कितनी दी है हमारे पास, 3:5 दी है। अब देखो यहां पर आप देखो कि जो ये 10 दिया हुआ है आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर, ये है क्या, ये एक्चुअल में या A की स्पीड है या B की स्पीड है, ये किसकी स्पीड है। तो अगर हम देखें तो ये किसी की भी स्पीड नहीं है, ना तो A की स्पीड है ना B की स्पीड है, ये क्या है, ये दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस है, ये दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस है। तो डिफरेंस है तो हमने रेशो का भी डिफरेंस लेना है, रेशो का डिफरेंस 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो मैं क्या करूंगा, इस 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 10 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया 5। अब 5 से मैंने A की रेशो को मल्टीप्लाई करना है, इट मींस ये मेरे पास है 15 किलोमीटर पर आवर और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो B की स्पीड आ गई मेरे पास 25 किलोमीटर पर आवर। अपने आप में 10 का डिफरेंस आ गया इसके बीच में। तो ये A की स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपने वहां पर देखना कि आपके पास दिया क्या है, अगर B की स्पीड दी होती तो B की रेशो से डिवाइड करते और दोनों को मल्टीप्लाई करते, A की स्पीड दी होती तो A की रेशो से डिवाइड करते और दोनों को मल्टीप्लाई करते। यहां पर हमारे पास डिफरेंस दिया था तो हमने इन दोनों की रेशो का डिफरेंस लेना है और फिर डिवाइड करना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम
जैसे स्पीड के ऊपर करा था, टाइम के ऊपर भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कहता है ए एंड बी स्पीड रेशियो इज 3:5, 3:5 if A reach in 15 minutes, then find the टाइम ऑफ बी। अब देखो इस क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो दी है, रेशो दी है स्पीड की, ए और बी जो है उसमें स्पीड रेशो दी हुई है। स्पीड रेशो कितनी दी हुई है, 3:5 दी हुई है। और इसमें कहता है कि ए जो है, ए का जो टाइम लेता है वो 15 मिनट लेता है। तो आपने बताना है बी जो है वो कितना टाइम लेगा। तो हमारे पास देखो यहां पर तो स्पीड रेशो है, यहां पर दिया है टाइम। अब टाइम निकालने के लिए मुझे जरूरी है कि टाइम की रेशो होनी चाहिए। अब टाइम की रेशो क्या होती है, स्पीड की रेशो का उल्टा होती है। स्पीड की रेशो का उल्टा होती है टाइम की रेशो। जैसे ये बन जाएगी 5:3। क्यों, क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास स्पीड रेशो आ जाती है, सॉरी टाइम की रेशो आ जाती है 5:3। अगर टाइम की रेशो, अब यहां पर दिया है टाइम, तो हमने निकालना है, यहां से उठाना है टाइम। टाइम की रेशो, टाइम की रेशो कितनी है, 5 है। ए की टाइम की रेशो उठाना, ना कि स्पीड की रेशो। याद रखना इस चीज को, इस पॉइंट को। रेशो का जब जो मैंने वहां पर वीडियो बनाया है उसको जरूर देख लेना अगर ये बात समझ में ना आ रही हो। तो ए को जो नीचे देखेंगे हम, टाइम की रेशो कितनी है, टाइम की रेशो है 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करें, मेरे पास 3 आ गया। 3 आ गया तो मैंने क्या करना है, बी के टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास आ गया 9 मिनट। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि अगर ए 15 मिनट लगाता है तो बी कितना लगाएगा, 9 मिनट लगाएगा। तो बी कितना लगाएगा, सिर्फ 9 मिनट लगाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लगाएगा। इसकी स्पीड कम थी तो इसने ज्यादा टाइम लगाया, 15 मिनट लगाए हैं, लेकिन उसकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो कम टाइम लगाएगा। समझ में आ गई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से डिस्टेंस के ऊपर, फिर फिनिश करते हैं इसको। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं हम डिस्टेंस के ऊपर। अब देखो मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर जो है आपके क्वेश्चन में, जो कंपटीशन का एग्जाम है इसमें डिस्टेंस वाला क्वेश्चन देता है, 90% चांस होते हैं इसमें। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़े। व्यूज बढ़ने से मोटिवेशन मिलती है और नए से नए अच्छी से अच्छी जो वीडियो बनाने का हमारा जो है वो दिल करता है कि बनाएं यार स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जरूर प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। डिस्टेंस में आपका निकालना है। डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आता है, डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहता है ए मैन कवर his house to office distance with a speed of 30 kilometer per hour, then he is 10 minutes late. Then he is 10 minutes late. If his speed is 40 kilometer per hour, then he reaches 5 minutes early.
he reached 5 minutes early. Find his house to office distance. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोई मैन है जो पहले 40 की स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो ऑफिस में जो है वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। सॉरी 40 नहीं, 30 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो ऑफिस में 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो वो क्या होता है कि 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपने बताना है कि उससे घर से लेके ऑफिस तक का डिस्टेंस कितना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास स्पीड कितनी है। हमारे पास जो है स्पीड क्या क्या है, स्पीड है, दो स्पीड्स हैं, मान लेते हैं ए स्पीड है, बी है। पहली स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर। तो पहले 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम रेशो बनाएं, स्पीड की रेशो बनाते हैं तो बन जाती है हमारे पास 3:4। अब हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास यहां पर कुछ दिया है, तो वो दिया है टाइम। एक टाइम दिया है 10 मिनट लेट और एक टाइम दिया है 5 मिनट अर्ली। अब देखो, जब हमारे पास एक चीज का इसका भी ध्यान रखना कि जब हमारे पास टाइम दिया हो, जैसे दिया है 10 मिनट लेट और दिया है 5 मिनट अर्ली, तो जब लेट और अर्ली है इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि पहले अगर वो 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट लेट हो जाता है, अगर उसने मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि उसने पहुंचना है 10 बजे, उसने कहीं पर पहुंचना है 10 बजे, तो वो पहले क्या होता है 10 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब वो कितने पे पहुंच रहा है, 9:50 पे पहुंच रहा है कहीं पे, क्योंकि 9:60 पे पहुंचना था, तो 10 मिनट वो लेट हो रहा है, 10 मिनट यहां पर हो गए। अब इसने स्पीड बढ़ा दी तो वो कब पहुंच गया, सॉरी लेट पहुंच रहा है तो 9:50 नहीं, 10:10 पे पहुंच रहा है। लेट पहुंच रहा है तो 10:10 पे पहुंच रहा है। और अगर इसने स्पीड बढ़ा दी तो वो जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 9:55 पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो 9:55 और इसमें फर्क कितने का है, 10 मिनट का फर्क यहाँ पर है। 10 और 10 के बीच में 10 मिनट का फर्क है, साथ में 9:55 और 10 के बीच में 5 मिनट का फर्क है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, ऐड हो गया। कहने का मतलब अगर आपके पास यहाँ पर लेट हो और अर्ली हो तो दोनों को आपने प्लस करना है। आपके पास जो डिफरेंस होगा वो 15 मिनट का होगा, डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा, 15 मिनट का होगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास यहां भी लेट होता, यहां भी लेट होता तो माइनस करते आप, याद रखना। अगर लेट हो तो माइनस करना है, अर्ली हो तो भी माइनस करना है। अगर अर्ली लेट हो तो आपने प्लस करना है, लेट अर्ली हो तो आपने प्लस करना है। डिफरेंस इस तरह से ऐड होंगे और माइनस होंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो गलती मत करना यहां पर। तो ये हमारी बात हमारी क्लियर होगी। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितने का है, 15 मिनट का है। अब यहाँ पर मिनट दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिनट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम दिया हुआ है, मतलब टाइम की रेशो निकालनी पड़ेगी। टाइम की रेशो कितनी आती है, 4:3 आती है। टाइम की रेशो 4:3 आ गई, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है, इन रेशो के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 1 से डिवाइड करा तो मेरे पास 15 मिनट ही आ गया वापस। अब 15 मिनट अगर ये आ गए मेरे पास, तो 15 मिनट से, इन 15 से मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरे पास आ गए 60 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 45 मिनट। एक मेरे पास आ गया 60 मिनट, एक मेरे पास आ गया 45 मिनट आ गया। अब देखो, आपको पता ही है कि डिस्टेंस निकालना है आपने, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड इनटू टाइम, आपके पास दो स्पीड्स हैं और दो टाइम है। एक ये स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम है। किसी एक को लेके चलना है आपने, किसी एक को लेके, इस टाइम को, इस स्पीड को लेना है तो इस टाइम को लेना, अगर इस स्पीड को लेना है तो इस टाइम को लेना। यहां पर हमारे पास स्पीड कितनी है,
यहाँ पर हमारे पास स्पीड है 30 और टाइम कितना आया है, टाइम है 60। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पर जो स्पीड है मेरे पास वो किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ पर जो टाइम है वो मिनटों में है। तो मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर्स में कन्वर्ट क्या होगा, करना पड़ेगा मुझे डिवाइड किससे, 60 से, तो आर में कन्वर्ट होगा, कट गया 1 रह गया, इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा से रोक के दोबारा से करके देख लेना, इसको रिमाइंड करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट छोड़ देना, आपको मैं दोबारा से बना के बता दूंगा कि करना क्या होता है। आई होप कि समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देखें और हमारे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।